देखिए, रामभद्राचार्य जी सिर्फ आंख से अंधे नहीं हैं, वो दिमाग से भी अंधे हैं, पैदल हैं वो। साधु संतों की अपनी एक मर्यादा है। रामायण में साफ साफ बताया गया, रामभद्राचार्य अगर साधु हैं तो खुद ही जिस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पाठक, चौबे, दुबे, पता नहीं किन किन सरनेम वालों को कहते हैं कि नीच और अधम है। अरे भाई, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी नर बराबर हैं, नर ही नारायण है, तो ये कौन है रामभद्राचार्य? ये सिर्फ आंख से अंधा नहीं है, ये दिमाग से अंधा है, और ये दिमाग से पैदल आदमी है। ये सरकारी एजेंट है और सरकार को ऐसे नफरती लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। इसको जेल में उठा के डाल देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार नहीं डालेगी क्योंकि सरकार का एजेंट है वो। देखिए, हमेशा से कमजोर लोगों को मदद करना, तो जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास अभी तक भी ज्ञान रूपी प्रकाश, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन सभी को सरकार को आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा। जो लोग भारत के संविधान पर सवाल उठाते हैं, उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। ये देश उनके बाप की बपौती नहीं है, ये देश सबका है और यहाँ के मिट्टी में सभी का खून शामिल है। तो जिनको आपत्ति है वो देश छोड़कर चले जाएं। भद्राचार्य जी तो कह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है, वहीं दूसरे में देवी और दीदी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते हैं? क्यों नहीं उनको देवी नजर आता है उस समय? तो रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब आशुतोष, जिसके सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, तब क्यों नहीं ज्ञान आता है रामभद्राचार्य जी को? तब क्यों नहीं बोलते हैं कि सरकार पासवान को 100 रुपए की लौंडिया कहा जाता है, निर्वस्त्र करके गली गली घुमाने की बात की जाती है? क्यों नहीं आता है ज्ञान? तब ज्ञान क्यों नहीं आता है जब मां बहन बेटियों के अपमान की बात की जाती है, जब कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के पूरे परिवार को तबाह कर दिया? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे जब हाथरस में घटना हुई? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे जब मनोहर लाल धाकर ने सरेआम राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटने को अंजाम दिया? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे? तब रामभद्राचार्य जी कहां थे जो पौराणिक और वैदिक काल के मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया? तब कहां थे? कह रहे मुस्लिम समाज में 25-25 बच्चे पैदा किए जाते हैं, 3-3 शादियां करके उसके बाद 3 बार तलाक बोल के छोड़ देते हैं महिलाओं को। मैंने पहले ही आपको कहा कि रामभद्राचार्य जी ब्रह्मा जी के 17 पुत्र थे। तो क्या रामभद्राचार्य जी जवाब देंगे? रामभद्राचार्य जी जवाब देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी में 162 से ऐसे अधिक नेता हैं जिनके 2 से 4 बच्चे हैं। रवि किशन के पास है, रिंकिया के पापा को देख लीजिए जो 5 रुपए के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लोदर किया था। लेकिन रामभद्राचार्य जी को तो इतना ज्ञान है कि कहते हैं कि जो रामचरितमानस लिखा है उसमें गलत चौपाइयां हैं, वो उनको सही करते हैं। देखिए, रामभद्राचार्य जी को कुछ भी नहीं आता। रामभद्राचार्य जी दिमाग से और अकल से पैदल आदमी है, अंधे आदमी है, आंख से ही सिर्फ अंधे नहीं है। फिर भी कहते हैं मुझे आंख नहीं चाहिए, अगले जन्म में ब्राह्मण का जन्म चाहिए, ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेना है। कौन से ब्राह्मण में? कहीं ऐसा ना हो कि पाठक कुल में जन्म ले लें तो नीच और अधम कहलाएंगे, उन्हीं का ज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए, धर्म शास्त्रों को पढ़िए, एक दूसरे की आलोचना बंद कीजिए। सभी धर्मशास्त्र ये कहता है कि एक दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे से कभी भी हिंसा मत करो। तो जो रामभद्राचार्य जी कभी गरुड़ पुराण का वो अंश क्यों नहीं बताते हैं कि झूठ बोलने का फल क्या है, व्यभिचार का फल क्या है, सूद खाने का फल क्या है, रिश्वत खाने का फल क्या है? तो क्या पाप है, क्या पुण्य के श्रेणी में रखा गया है? रामभद्राचार्य जी को कभी भी आपने इन चीजों पर व्याख्या करते हुए नहीं देखा होगा। आज देश में मैं कहता हूं कि 90% हिंदुओं को पूजा पाठ की पद्धति का पता नहीं है। कौन से भगवान को कहां पूजा करना है? आप बताइए। जिस देश में लोगों का कचरा फेंकने का ज्ञान नहीं है, वो किसी भी धर्म शास्त्र के बारे में क्या जानेंगे? आप भेड़ चाल मत चलिए, आप अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। धर्मशास्त्र नर सेवा, नारायण सेवा की बात कहता है, भूखों को खाना खिलाने की बात कहता है, बीमारों की सेवा करने की बात सिखाता है, प्यासे को पानी पिलाने की बात कहता है, महिला सुरक्षा की बात कहता है, रिश्वत नहीं लेने की बात कहता है, सूद नहीं खाने की बात कहता है। तो आप उस समय आपका धर्म कहां चला जाता है? जिस तरीके से रामायण में कालनेमी और रावण को आपने देखा होगा, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला आदमी राम भक्त नहीं होता, हर भगवा पहनने वाला आदमी साधु नहीं होता। ये अगर
भगवे पर भरोसा ना करती मां सीता तो रावण के हाथों उनका अपहरण नहीं होता। ये साधु नहीं है, ये संत नहीं है, ये सरकारी एजेंट है, सरकार की दलाली करते हैं और ये धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में, जिस धर्म में 84 लाख योनियों की भरण पोषण की बात होती है, विश्व के कल्याण की बातें होती है, जहां जियो और जीने दो की कामना होती है, सबके मंगल कामनाओं से शुरुआत होती है, वहां इस तरीके की नफरती बोल वाले लोग ये कलजुगी रावण और कालनेमी हैं। कह रहे जिस साधु संत को संस्कृत नहीं आती वो साधु संत भाई ज्ञान ही नहीं है उसको। सबसे बड़ी बात है ये अहंकार में है, ये सरकार के दलाल हैं, इसलिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। वरना जिस मानव में गुण होगा वो श्रेष्ठ है, जिसमें गुण नहीं होगा, कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था कायम की गई थी और ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म को सवालिया निशान खड़ा करवाते हैं सिर्फ अपने फायदों के लिए। साधु संत इतिहास गवा रहा है, साधु संतों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। महर्षि शिव ने, महर्षि दधीची ने और तमाम, आपने तो विश्वामित्र ऋषि के बारे में सुना होगा, जिस विश्वामित्र जी की तपोभूमि बिहार में है, बक्सर में है, वो कन्नौज के राजा काश के पुत्र थे। उन्होंने पूरा राजपाट छोड़कर जंगल में तपोभूमि बनाया। तमाम जितने भी साधु संत हुए वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रचार प्रसार में काम किया। ये लोग हिंदू धर्म के लिए खतरा है और वाकई आज जिस हिसाब से रामभद्राचार्य, बागेश्वर, ये तमाम प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, जो यमराज को नहीं जानता, जो भगवान चित्रगुप्त को नहीं जानता, जो श्री कृष्ण जी को के बारे में नहीं जानता, जो राधा रानी के बारे में नहीं जानता, कुछ भी बोल जाता है, तो ऐसे अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, रामभद्राचार्य जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप निश्चित तौर पर देश के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को अपने अपने धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए। धर्मशास्त्र और धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसमें मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया है। बताइए ना, पंजाब में बाढ़ आया, रामभद्राचार्य जी अपने शिष्यों को कहते, उनके पास इतनी सामग्रियां आती जिससे पंजाब के लोगों का भला होता। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में राहत सामग्री पहुंचाने जाते, समझ में आता। बिहार में बाढ़ आती है, वहां जाते, हिमाचल प्रदेश में जाते, उत्तराखंड में जाते। नहीं जी, हम तो सरकार के पक्ष में बोलेंगे, सनातन को कटघरे में खड़ा कराएंगे, जो लोग बोलेंगे उनको उठा के जेल में डालवा देंगे। यही काम बचा हुआ है। सनातन धर्म को ही नहीं, सभी धर्म को जो लोग मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी और बुद्ध के देश के लोग हैं, जहां राम और कृष्ण के देश के लोग हैं, जहां कण कण में हमारे आराध्यों का वास है। तो निश्चित तौर पर हमारे आराध्यों ने आपस में नफरत करना नहीं सिखाया, हिंसा करना नहीं सिखाया और ऐसी वाणी बोलना नहीं सिखाया जिससे कि दूसरे को तकलीफ होता हो। तमाम जो हमारे गुरु हुए, आराध्य हुए, भगवान हुए, वो सबने सिखाया कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो खुद को अच्छा लगता हो। प्रेमानंद महाराज को भी आप शब्द बोल रहे हैं, वो तो देखिए। देखिए मैं क्या बोला, प्रेमानंद महाराज सरकार से कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा था? वो रामभद्राचार्य जी को चुभता है, वो बागेश्वर जी को चुभता है। हनुमान जी का ननिहाल है हमारे यहाँ बिहार में, गौतम अहिल्या की पुत्री माता अंजना, जिसके पुत्र हुए हनुमान जी। अब वो कहता हनुमान जी को फोन कर रहा मोबाइल, अरे भैया आपका मामा पहुंचा के आया था कि नाना पहुंचा दिया था हनुमान जी के पास में मोबाइल? कहां लिखा हुआ है? हिमालय राज्य की पुत्री माता पार्वती, जिनका शादी हुआ भगवान शिव के साथ, जो समुद्र मंथन बिहार के मंदार पर्वत से हुआ, बिहार में जाके सनातन का ज्ञान वो रावण कालनेमी की तरफ परोस रहा है। सनातन हिंदू धर्म का मतलब है प्यार, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे कैसे जिएंगे, किसी के खिलाफ नफरत बोलना सनातन नहीं है। ये सरासर गलत है। ये अपने फायदे के लिए धर्म का बेजा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पाखंडियों से प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि रामचंद्र जी के भाई जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्होंने कोई झाड़ फूक नहीं कराई, उन्होंने जादू टोना नहीं कराया, उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य मंगाया। क्यों? चूंकि भगवान राम ने साफ और स्पष्ट संदेश दिया रामायण के माध्यम से कि आपको जब भी तबीयत खराब हो तो दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। ये क्या कहते हैं? पर्ची निकाल देंगे। कोई कहता है ये कर लो, अरे ये भैया तू कहां से सीख के आया भाई, कहां से सीख के आया? तुलसीदास जी को भी संस्कृत नहीं आती थी, रामचरितमानस जो है भाषा में लिखी। मैं क्या बोला, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस औरंगजेब के समय लिखी। औरंगजेब अगर इतना क्रूर था तो तुलसीदास जी को रामायण लिखने देता, रामचरितमानस? नहीं, उन्होंने अगर कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर जो कुरीतियां हैं
उस पर आक्षेप किया। अगर औरंगजेब इतना क्रूर था तो क्या कबीर साहब को दोहा पढ़ने देता? मिश्रित सभ्यता का देश रहा है और इस देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों का देश है। इसलिए जो भी लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाते हैं, ऐसे सभी लोग भारत विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। रामभद्राचार्य जी एक के बाद एक जो ये विवादित बयान दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण, क्या कारण नजर? देखिए, देश में 2014 के पास एक ऐसी सरकार आई जो नफरती बोल के एचओडी हैं प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी। वो हमेशा से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनका अनुकरण पूरा देश कर रहा है। लगभग बहुत सारे ऐसे लोग झुंड में हैं जो सिर्फ, आपने अभी देखा होगा, एक से एक टॉप लेवल के लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा माहौल बन गया है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा। इसीलिए लोग जानबूझकर नफरत की भाषा बोलते हैं। आपने अर्जुन सिंह पर सवाल नहीं पूछा, आप ही को कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं। एक व्यक्ति, सोचिए क्या कारण है, ये कौन सी सोची समझी साजिश षड्यंत्र प्रयोग है जो अर्जुन सिंह बिहार से आते हैं, उसको बंगाल में स्टेटमेंट दिलाया जाता है। क्या वहां बंगाल और बिहार के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता फैलाना चाहती है? वो साफ खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लुखे अर्जुन सिंह कह रहा है कि नेपाल, श्रीलंका जैसी स्थिति बंगाल में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये गांधी और बुद्ध का देश है, यह भगवान महावीर का देश है, जहां शांति और अहिंसा की बात होनी चाहिए। इसको जगाना नहीं कहेंगे। देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती है, किस देश में क्या हो रहा है हमें उससे बहस नहीं है। ये देश हमारा घर है। हम अपने देश में अराजकता का माहौल किसी को भी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हम तो कहते हैं बंगाल के तमाम न्याय प्रिय लोगों से, शांति प्रिय लोगों से और केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से, भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा, वो नहीं करते संस्कारहीन लोगों पर कार्रवाई जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। अरे चंद वोट के लिए आप अर्जुन सिंह जैसे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लुखों से वो बयान दिलवाया कि जैसी स्थिति नेपाल में हुई वैसा बंगाल में होना चाहिए। अरे बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार के लोग छोटे भाई हैं उनके, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और अर्जुन सिंह जैसे गुंडा मवाली भाजपाई लुखों को जेल के अंदर होना चाहिए। वहीं बगल में असम में मोदी जी कह रहे हैं कि शिव भक्त है, जहर निगल लेते हैं। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, खुद मोदी जी को कंफ्यूज है। और मोदी जी की बातों पर आप जब देखेंगे तो पूरा एक वेब सीरीज बनेगा, कई एपिसोड का, आप एक दिन में देख भी नहीं पाइएगा, रोने धोने का। अरे वो कह रहे थे मोदी जी, सुनो ना मोदी, अरे भाई 7 मई 2023 को मोदी जी का भाई पिंडदान कराए थे। उस दिन मोदी जी को गया जी में होना था तो कर्नाटक में रोड शो कर रहे थे। हिंदू धर्म में 2 बार पिंडदान होता है क्या? कहां से पढ़ के आए? सुनो, मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी हमारा ताप नहीं सहेगा। ताप क्या? गलबहियां कर रहे अजीत पवार के साथ, हेमंत बिश्व शर्मा के साथ, और तो और बिहार में चुनाव है। आप बताइए, वो जाली दवाई बनाने वाला, नकली दवाई बनाने वाला जीवेश मिश्रा पर तो प्रधानमंत्री जी कब उसको पार्टी से हटाइएगा? एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। वो हाँ, वह लोग बुलबुल पर चढ़ के सफर कर रहा है, मन की गति से भी स्पीड में चल रहा है। आप जाइएगा पूर्णिया में, सामान्य आंखों से नहीं देखिएगा कि प्लेन कहां उतर रहा है।